यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी तरह से निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 222 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 223वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1070 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 1071वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी तरह से निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1.5 से 2 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा होने वाला है, आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुरुआत में ही आपको 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे वर्ष का और अपने पूरे मंथ का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए ताकि आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये संगीता कौशिक नाम से आईडी है और आशिमा कौशिक जी की जन्म कुंडली है। तो आशिमा जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है इन्होंने 18 अगस्त 2003 और जन्म का समय है रात के 9:05। जन्म स्थान है न्यू दिल्ली। मीन लगन की जन्म कुंडली है, राशि आपकी मेष बनती है और आपकी कुंडली के षष्ठ भाव में 4 ग्रहों की युति है, शुक्र, सूर्य, गुरु और बुध, और चलित में भी ये चारों ही ग्रह यथावत वहीं का फल दे रहे हैं। चंद्रमा की दशा में चंद्रमा का अंतर आपको प्रेजेंटली चल रहा है। मीन लगन के लिए चंद्रमा योग कारक ग्रहों में से एक है। पंचम भाव के स्वामी बनकर के द्वितीय भाव में महाधनी योग लगा करके बैठे हैं। हालांकि धन भाव के मालिक का 12वें हो जाने के चलते धन संचयन में कमी को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रश्न इनका है कि करियर में क्या चूज करें। देखिए 21 की एज हो गई है, ग्रेजुएशन तो हो ही गया होगा ना अभी तक। सबसे पहली चीज जब आप लोग इस तरह का प्रश्न करते हैं तो यदि उम्र कम हो, जैसे व्यक्ति 9th में है, 10th में है, 11th में भी है, चलिए ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह उसने चूज कर लिया है और तब आप पूछते हो कि करियर में क्या चूज करें, तो समझ में आता है कि मैं आपको जन्म कुंडली के हिसाब से गाइडेंस दे सकूं। लेकिन जब आप एक लाइन का प्रश्न लिखते हैं और वो भी 21-22 वर्ष की उम्र में, करियर में क्या चूज करें, तो अब ये जो समय जहां पर आप आकर के खड़े हो वो करियर चूज करने का समय तो नहीं है। तो इस केस में आपको फिर ऐसा नहीं है, लोग 28, 29, 30 में जाकर के, कुछ लोग तो आप ही ने देखा होगा कार्यक्रम में 40 में भी अपने करियर को चूज कर रहे हैं। तो करियर कब चूज किया जाए ये बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं बनता है, लेकिन आपने अभी तक क्या किया है इस विषय में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यदि उस विषय में जानकारी होगी तो उस टॉपिक को आपकी कुंडली में तलाशने का प्रयत्न किया जाएगा और यदि उससे ही संबंधित कुछ करियर ऑप्शंस आपकी कुंडली बताएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अब मान के चले कि मैं आपको कहता हूँ मेडिकल प्रोफेशन, लेकिन आपने बायो लिया ही नहीं है वहां पर, या मैं आपको कहता हूँ इंजीनियरिंग का प्रोफेशन, पता चला आप कॉमर्स लेकर के बैठे, तो मुझे आइडिया नहीं होता ना कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि जब आप इस एज में आकर के पूछ रहे हो तब तो आपको बताना चाहिए कि आपने क्या पढ़ाई करी हुई है। आपकी कुंडली के हिसाब से यदि मैं करियर का विचार करता हूं तो इस कुंडली में षड्बल में सबसे ज्यादा बलवान जो ग्रह है वो शनि है।
अब शनि आपकी कुंडली में जाकर के चतुर्थ स्थान में अकेले बैठे और नवांश में स्वग्रही है मंगल के साथ में। ये तो टेक्निकल फील्ड में ही आपके करियर को बता रहे हैं। यदि आपने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करी हो या आईटी इत्यादि की जॉब में आप जाएं, जो भी टेक्निकल फील्ड्स होती हैं उसमें जाकर के यदि आप अपना करियर बनाते हो तो ये करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आपकी कुंडली में बुध का बल काफी कमजोर है। बुध एक तो षष्ठस्थ भी बैठे हुए हैं, शनि की दृष्टि से दृष्ट है और षडबल में बहुत कमजोर हो गए, साथ ही साथ शुक्र भी बहुत कमजोर हो गए। तो कहीं ना कहीं आईटी के क्षेत्र में या एआई इत्यादि के क्षेत्र में मैं आपको जाने की सलाह देता हूँ, तो वहां पर स्थितियां बहुत अच्छी तो नहीं दिखाई देती हैं। परंतु फिर भी चंद्रमा की जो पोजीशन आपकी कुंडली में है और जो शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में है, तो एक तो आप टेक्निकल फील्ड की तरफ जा सकते हो, दूसरा आपकी कुंडली में आर्टिस्टिक फील्ड में जाने का भी बहुत अच्छा योग बनता है। आर्टिस्टिक फील्ड को भी अपना एज अ करियर चूज करके आगे बढ़ सकते हो, यही मैं आपसे कहूंगा कि आप इनको करिए। साथ ही साथ शिव जी की आराधना किया करिए। आपकी कुंडली में गुरु के लिए तो अगर संभव हो तो एक उपाय मैं आपको बताता हूँ, नित्य गुरुवार से प्रारंभ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए और गणेश जी की आराधना करिए। इन दो उपायों को आप करिए। बाकी करियर क्या चूज करें तो वो मैंने आपको बता दिया जो आपने प्रश्न किया था। अगला प्रश्न जो है ये है लक्ष्मी नारायण पाल। लक्ष्मी नारायण जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 12 फरवरी 1988। जन्म समय है सुबह के 11:55 ग्वालियर एमपी। वृषभ लग्न और वृश्चिक राशि, शुक्र की दशा में गुरु का अंतर चल रहा है। शुक्र 11वें भाव में है और गुरु 12वें भाव में बैठे हैं। प्रश्न इनका है लाइफ में ग्रोथ नहीं है। देखिए आपकी कुंडली के अष्टम भाव में शनि बैठे हैं और मैंने सदैव इस विषय में बताया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि अष्टम भाव में शनि जाकर के बैठे हुए हैं तो ये आयु को तो लंबा करेंगे, परंतु उस जातक के जीवन काल में आजीविका के क्षेत्र में या ओवरऑल पूरे ही जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में देखने में मिलने वाला है। अब आपकी कुंडली के अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं, चलित कुंडली में शनि और मंगल दोनों ही अष्टम स्थान का फल दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संघर्ष तो होगा। लग्नपति शुक्र बनते हैं जाकर के लाभ स्थान में उच्च राशि में बैठे हुए हैं, जो कि लाभ की स्थितियों को तो बनाना चाहिए, परंतु नवांश में वो नीच के हो गए हैं, इसके चलते परेशानियां हैं। अब लाइफ में ग्रोथ नहीं है तो देखिए आपकी लाइफ का बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है। शुक्र की महादशा, आपके लग्नेश की महादशा आपको चल रही है। वृश्चिक राशि होने के चलते शनि राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, जो कि शनि की पनौती के नाम से जानी जाती है। इस वजह से थोड़ा परेशानी आपको हो रही है। परंतु दशम भावस्थ राहु पर शनि की दृष्टि का पड़ना, तो दशम में राहु है कहीं ना कहीं, तो करियर की ग्रोथ तो होनी चाहिए थी। और शनि की दृष्टि दशम भावस्थ राहु पर पड़ने के चलते थोड़ी सी परेशानी आपके दशम भाव को लेकर के भी हो रही है। दशम पति का अष्टम स्थान में भी जाना जातक के जीवन काल में उसके कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानियों को भी प्रदर्शित करता है। और षष्ठेश बनते हैं शुक्र जाकर के 11वें स्थान में बैठे हुए हैं और देखा जाए तो गुरु और राहु के मध्य परंतु नवांश में नीच के हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी संघर्ष को प्रदर्शित करता है, ऑफिस पॉलिटिक्स इत्यादि को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब आपके लिए सलाह यही है कि आप सबसे पहले तो सूर्य भगवान की आराधना प्रारंभ करिए, सूर्य आराधना करिए। साथ ही साथ एक बार अपने जीवन काल में आपको त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए तो एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध करा लीजिए। और तीसरा जो है वो हनुमान चालीसा का नित्य 7 बार पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। इन 3 उपायों को आप करिए, स्थिति में कुछ हद तक परिवर्तन आपको देखने में मिलेगा। बाकी अभी शनि तो राशि से पंचमस्थ अभी हुए हैं मार्च के मंथ में, तो ये 2.5 साल रहने वाले हैं, उसके बाद में कुछ हद तक स्थिति में सुधार आ सकता है। बाकी अष्टम भावस्थ शनि आपको संघर्ष तो कराएंगे, तो जो उपाय मैंने बताए हैं इनको आप कंटिन्यूसली करते चलिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है यह है टॉक्सिन 6137, शिशिर की जन्म कुंडली है। ये टॉक्सिन आईडी का नाम है। कैसे कैसे नाम रख रहे हैं आजकल लोग आईडी के। 8 फरवरी 1999 और जन्म का समय है सुबह के 6:15। जन्म स्थान है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। 8 फरवरी 1999 6:15 AM सुल्तानपुर यूपी। मकर लग्न की जन्म कुंडली है, राशि तुला बनती है और शनि में सूर्य का अंतर चल रहा है। प्रश्न इन्होंने किया है क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या फिर बिजनेस देखूं, प्लीज बताएं। देखिए आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग यदि मैं देखता हूं तो लग्नेश शनि बनते हैं, लग्नपति शनि चतुर्थ स्थान में जाकर के नीच राशि में बैठे हुए हैं और दशम भावस्थ मंगल को देख रहे हैं। दशम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं शनि के घर में, और उस भाव के स्वामी शनि नीच राशि में है। सूर्य को अगर आपकी कुंडली में देखा जाए तो लग्नगत है
और लग्न में जिस ग्रह की राशि है वो शनि की राशि है, शनि नीच के हैं। नवमांश कुंडली में जो सूर्य हैं आपके, वो स्वग्रही होकर के बैठे हैं गुरु के साथ में। देखिए आपकी कुंडली में यदि देखा जाए तो इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग तो बनते हैं, परंतु संघर्ष और परेशानी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। बहुत आसानी से आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि लग्न में सूर्य बैठे हैं शनि के घर में, शनि नीच राशि में बैठ करके उस सूर्य को देख रहे हैं और राहु की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है। फलतः मार्च 2026 तक आप प्रयत्न करिए। आपकी कुंडली में क्योंकि योग है लेकिन परेशानी है, अब आपकी प्रिपरेशन कैसी मुझे नहीं पता है। तुला राशि होने के चलते हो सकता है प्रिपरेशन आपकी हो गई हो, और शनि की ही महादशा आपको चल रही है, लग्नेश की महादशा आपको चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्च 2026 तक अभी आप जी जान से तैयारी करिए। हो सका यदि भगवान की कृपा होती है तो आपको इस समय पर सरकारी नौकरी निचले लेवल की ही सही लेकिन मिल जानी चाहिए। क्योंकि यदि मैं व्यापार में आपके करियर को देखता हूं तो आप मकर लग्न के हैं, लेकिन राशि आपकी तुला है, तो व्यापार आपके द्वारा कराया जा सकता है। परंतु नवमांश कुंडली में देखा जाए तो बुध षष्ठ स्थान में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं हालांकि, लेकिन राहु की दृष्टि से दृष्ट है, तो व्यापार तो आपको कराया जा सकता है। परंतु अभी जो समय मुझे दिखाई दे रहा है व्यापार की शुरुआत के लिए, वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं दिख रहा है। 2031 में यदि आप बिजनेस की शुरुआत करें तो वो करना आपके लिए ज्यादा फेवरेबल होगा। परंतु यदि नहीं कर पाते हैं तो मार्च 2026 के बाद में ही आप व्यापार की तरफ आगे बढ़ सकते हो। यदि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो आप सेटअप इत्यादि करेंगे तो तब तक का समय लग ही जाने वाला है, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है और लग्नपति नीच राशि में है। तीसरी चीज यदि मैं आपकी कुंडली में देखता हूँ कि किस चीज का व्यापार आपको करना चाहिए, तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चंद्रमा या मंगल से संबंधित, स्पेशली आप मंगल से संबंधित सर्जरी मटेरियल्स, मेडिकल, हॉस्पिटल लाइन से संबंधित यदि आप बिजनेस करते हैं, जमीन इत्यादि का काम यदि आप करें तो ये करना आपके लिए ज्यादा फेवरेबल होगा। और जब भी बिजनेस की शुरुआत करें एक बार आपको कंसल्टेशन अवश्य ही ले लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है यह है आशीष लोधी जी। तो आशीष लोधी जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है इन्होंने 6 मई 1997, और जन्म का समय है रात के 10:40, बेगमगंज, डिस्ट्रिक्ट रायसेन, एमपी। धनु लग्न की कुंडली बनती है, राशि मेष है, अग्नि तत्व का लग्न है, अग्नि तत्व की राशि है, चतुर्थ स्थान में श्रापित दोष आपकी कुंडली के, और भाग्य स्थान में मंगल बैठे हुए हैं, नवांश में मंगल स्वग्रही है और उनकी ही दशा चल रही है। मंगल में शनि का अंतर है। प्रश्न है इनका, मुझे राजनीति और बिजनेस में किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी? राजनीति में सफलताएं के योग है आपकी कुंडली में। धनु लग्न की कुंडली है, लग्नपति द्वितीय भाव में नीच राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। दशम भाव में देखा जाए तो स्वराशि के राहु हैं, दशमपति पंचम स्थान में है। राजनीति में आपका करियर काफी अच्छा हो सकता है। नवमांश में आपका सूर्य नीच का है, जो जन्मांक में आपको सूर्य उच्च राशि में दिख रहा है, नवांश में वो सूर्य नीच का है और शनि की दृष्टि से दृष्ट है, और अतः बदनामी होगी। परंतु तृतीय स्थान में नीच के होकर के शनि की दृष्टि से दृष्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति की यदि व्यवस्थाएं बनती हैं आपके पास में तो आपको राजनीति में करियर बनाने की तरफ प्रयास करना चाहिए। अब एकाएक देखिए, ऐसा नहीं है कि योग है तो आप राजनीति में घुस ही जाएं, उसके लिए देश काल परिस्थिति बहुत सी चीजें होती है, परंतु दशमस्थ राहु है तो कहीं ना कहीं राजनीति से आपका संबंध वो बना देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए राजनीति करना ज्यादा अच्छा रहेगा, राजनीति के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। परंतु एक चीज और है, अब देखिए क्या है कि मेष राशि आपकी है, अभी शनि की 7.5 आपको प्रारंभ हुई है, तो आने वाला समय तो कष्टप्रद होने वाला है, और राजनीति में भी आप एकाएक भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी तो होगी। तो इसके साथ में पैरेलली एक आप बिजनेस लेकर के भी चले तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत से मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मुझसे मिलने भी आते हैं, जो कि राजनीति के साथ साथ अपना स्वतंत्र व्यापार भी करते हैं। तो साथ में आप एक साइड बिजनेस लेकर के चलिए, और उसको लेकर के चलना ही आपके लिए अच्छा है। इसके बाद में आप राजनीति में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि राजनीति देखिए ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें सफलताएं भी जो मिलती है ना, वो जीवन के कहीं ना कहीं उत्तरार्ध में मिलती हैं। जीवन के उत्तरार्ध तक ही इस क्षेत्र में संघर्ष रहता है, संघर्ष तो उसके बाद भी, परंतु वहां ज्यादा संघर्ष रहता है। तो आप व्यापार के साथ साथ राजनीति की तरफ आगे अपना कदम बढ़ाइए, व्यापार को लेकर के चलिए, वो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। फिर इसके साथ साथ आप राजनीति में अपना करियर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान की अत्यधिक आराधना करिए, और आपके लिए भी मैं यही सलाह दूंगा कि माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, और एक बार जाकर के त्रिपिंडी श्राद्ध आपको भी करा लेना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से निःशुल्क रूप से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम
आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं, तो आप अपने नाम के साथ में अपनी कंप्लीट बर्थ डिटेल्स जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।